3 ताकतें। आज 3 ताकतें आपको समझना है। इजिप्ट हैज 3 पावर्स। पहला मिस्रैम का पहला ताकत है, द फर्स्ट पावर ऑफ इजिप्ट इज वो एक ही पाप को बार बार करवाता है। आप निकल गए हो लेकिन वापस उसमें चले जाते हो। शराब छोड़ दिया, वापस उसमें चले गए। व्यभिचार छोड़ दिया लेकिन वापस उसमें चले गए। झूठ छोड़ दिया लेकिन वापस उसमें चले गए। प्रार्थना कर रहे हो लेकिन वापस छूट गया। उपवास करते थे लेकिन वापस छूट गया। आराधना करते थे लेकिन वापस छूट गया। बाइबल पढ़ते थे लेकिन वापस छूट गया। किसी के साथ ऐसा हुआ है? आपने निर्णय लिए पर कर नहीं पा रहे हो, छोड़ दिया है पर फिर से गिर रहे हो। कोई है इस चर्च में आमीन जो करते हो लेकिन करने हो नहीं पा रहा, बार बार गिर जाते हो उसके अंदर। मिस्रैम का ताकत ही है, बार बार उसी चीज के अंदर गिराता रहेगा, बार बार वही क्लेश लेकर आता रहेगा, बार बार वही तंगी लाएगा, बार बार वही कठिनाई लाएगा। परमेश्वर का आत्मा कहता है आई एम रिलीजिंग इट इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर ने कहा मिस्रैम का सारा ताकत तुम्हारे जीवन में टूटने वाला है। आमीन। जितने भी पाप बार बार हो रहे हैं, परमेश्वर कहता आज उसका दी एंड कर देना है, दी एंड कर देना है। अगर प्रार्थना नहीं हो रहा, आज एक निर्णय, खुदा अब नहीं होगा। वो एक साइकिल में वापस लेके जाता है। यही मिस्रैम का प्रॉब्लम है, रेपिटेटिव है। पाप रेपिटेटिव हो जाते हैं। ऐसा नहीं आप निकलना नहीं चाहते, ऐसा नहीं आपके अंदर इच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप इससे परेशान नहीं हो, लेकिन तब भी बार बार गिर जाते हो। परमेश्वर कहता है मिस्रैम का यह अधिकार परमेश्वर छीन कर निकालने वाला है। हालेलुया। तुझे कमजोर कहने वालों के सामने खुदा तुझे बलवान बनाने जा रहा है। शैतान तो एक ताकतवर बच्चा उठकर खड़ा होने जा रहा है, एक ताकतवर बच्चा। शैतान को लगता है वो तेरे साथ कुछ भी कर सकता है। The devil feels that he can do anything with you। उसको लगता है पहले भी मैंने इसे गिराया है, अब फिर से गिरा दूंगा। परमेश्वर कहता है आपको फिर से नहीं गिरा पाएगा, फिर से नहीं गिरा पाएगा, फिर से नहीं गिरा पाएगा, फिर से नहीं गिरा पाएगा। पहला रेपिटेटिव, कोई भी चीज बार बार आपको उसी में गिराते रहेगा। मैं आपको कुछ बोलूं, आप मसीह में रहकर आप डिप्रेशन में नहीं रह सकते। आप मसीह में रहकर आप उदास नहीं रह सकते। अगर परमेश्वर को आपको उदास ही रखना था, परमेश्वर आपको दात नहीं देता और मुझे महिमा नहीं देता। परमेश्वर नहीं चाहता आप उदास हो। कुछ लोग डिप्रेस्ड है अपनी कंडीशन को देखकर। वो इसके लिए क्योंकि वो यीशु को नहीं देख पा रहे। आप बार बार अपनी परिस्थिति को देख रहे हो। आपको थोड़ा नजर हटाना है और यीशु को देखना है। Can we have that slide? यीशु का अब आप जरा look at Jesus। Oh my God। जब आप यीशु को देखते हो आपको उदासी फील होती है? क्या फील होता है? है ना, होता है कि नहीं? मेरा खुदा है। आपको पता है सुंदरता के लिए आज बड़े बड़े कंपनीज हैं। नाम मुझे सारे नहीं पता है, थोड़ा बहुत पता है, पर क्या करोगे नाम जान के। लोग लगाते हैं ना सुंदर लगने के लिए, पीपल वांट टू लुक गुड, और उसमें कुछ गलत नहीं, आप लगाओ, तो बहुत अच्छी बात। पर आपने यीशु को देखा, उसके सर में मुकुट है, ताज नहीं है, मुकुट है। कौन सा मुकुट है आपको पता है? कांटों वाला। और तब भी हम क्या गा रहे हैं पता है? मेरा खुदा है सबसे सुंदर 10,000 में। उसके हाथों में छेद है, पैरों में छेद है, चमड़ा उधेड़ दिया गया है, चेहरा बिगाड़ दिया गया है, इतना बिगाड़ दिया गया कि शिष्य उसे देखकर पहचान नहीं पाए। आंखें सूजी हुई, होठ फटे हुए, बाल नोचे गए, दाढ़ियों को निकाल दिया गया, चेहरा सूजा हुआ, शरीर का कोई अंग नहीं जिसके अंदर मांस में चोट ना लगी हो, कुछ तो मांस उधेड़ भी दिए गए, लेकिन तब भी हम क्या गाते पता है? मेरा खुदा सबसे सुंदर 10,000 में, हजारों में। कहिए मेरा खुदा सबसे सुंदर 10,000 में,
हजारों में। जब आप यीशु को देखते हो, वो झुकी हुई आंखें, वो क्रूस पे लटका हुआ उसका शरीर इस चीज को बयान करता है कि तेरे सारे डिप्रेशन को, तेरे सारे एंजाइटी को, तेरे सारे डाउट को, तेरी सारी निराशा को क्रूस के ऊपर उसने ले लिया है, ताकि तू निराशा में और एंजाइटी में और डाउट में ना रहे, पर तू खुशी में, आनंद में, परमेश्वर की महिमा में रह सके। इसके लिए उसने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया। मिस्रैम का जीवन आपको निराशा में रखेगा, मिस्रैम का जीवन आपको तन्हाई में रखेगा। वो एक बंधन है, दुष्ट आत्मा है जो आपको डिप्रेशन देता है, दुष्ट आत्मा है जो आपको एंजाइटी करता है, दुष्ट आत्मा है जो आपके अंदर बार बार डाउट ले आता है, दुष्ट आत्मा है जो कलेश ले आता है, दुष्ट आत्मा है जो हमें हमारे रिश्तों को टिकने नहीं देता। ये दुष्ट आत्मा है। क्या चाहते हैं आज उसे छोड़ना या घर जाके फिर से लड़ना? कैसे रहना चाहते हैं? एंजाइटी में, उदास, या फिर आप आज यहां से जाते जाते सिर्फ अंदर नहीं बाहर भी बदलते हुए? And that is what God wants to give you. Hope, बोले आशा, बोले होप, बोले आशा। परमेश्वर आपको देना चाहता है, यही परमेश्वर आपको देना चाहता है। तीसरा और आखिरी, मिस्रैम की आत्मा का तीसरा सबसे बड़ा ताकत आप जानते क्या? पॉवर्टी, कंगाली, बढ़ने नहीं देगा। मिस्रैम बस उसी लेवल पे आपको टिकाएगा, कभी आपको संतुष्ट रहने नहीं रहेगा। गॉड इज ए गॉड हु कंटेंट्स यू। अच्छा परमेश्वर, खाना खाने के बाद तृप्त होते हैं ना, उतना ही पैसा जरूरी है। ज्यादा रख के आप करोगे क्या? खाना तो उतना ही होगा ना। तृप्त करने वाला परमेश्वर, एल शदाय परमेश्वर, आडोनाय परमेश्वर, यहोवा ईरे परमेश्वर, चंगा करने वाला, उद्धार देने वाला, मेरा शम्मा, मेरे साथ रहने वाला। वो आपको कंटेंट रखना चाहता है, पर शैतान नहीं चाहता आप कंटेंट रहो। शैतान नहीं चाहता आप उठो, शैतान नहीं चाहता आप बढ़ो, शैतान नहीं चाहता आप अगले लेवल पे जाओ, शैतान नहीं चाहता आपको प्रमोशन हो, शैतान नहीं चाहता आप। कई लोग ये सोचते हैं कि वो वेटिंग पीरियड में, कई लोगों को ये पता ही नहीं है वो वेटिंग पीरियड में नहीं है, वो बंधनों में। हाँ, वेटिंग पीरियड और बंधन में सिर्फ एक लाइन की अगर आपने गलत समझिया तो वो वेटिंग पीरियड में चला जाएगा। यीशु मसीह 30 साल वेट किया, पर उसके बाद कोई उसे वेट करवा नहीं पाया। हालेलुया। पिछले 2000 साल से यीशु वेट नहीं कर रहा, आज भी यहां पे भी मौजूद है, और कहीं और अगर आराधना चल रहा है तो वहां पे भी मौजूद है, क्योंकि वो वेट नहीं कर रहा है। जब आपके खुदा का रुतबा इतना बड़ा है तो उसके बेटे और बेटी का रुतबा कितना बड़ा होना चाहिए। चर्च, हम 27 डेज, 27 दिन में परमेश्वर से बोलो, आई नीड अ हेवनली इंक्रीज। ये इंक्रीज ऑफिस से नहीं आएगा, ये इंक्रीज लोगों से नहीं आएगा, ये इंक्रीज खुदा देगा आपको। इट हैज टू बी गॉड। 27 दिन परमेश्वर तुझे दे, ताकि जब तू 31 तारीख को तू खड़ा हो तो धन्यवाद के अलावा, आमीन, आश्चर्य कर्म के अलावा तेरे मुंह में और कोई शब्द ना हो, वैसा परमेश्वर तुझे आशीषित करे। मैं एक आखिरी पॉइंट और बोल दूं। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ